हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग क्या है। जैसे मान लेते हैं दो पार्टनर थे बिजनेस के अंदर, पार्टनर ए और पार्टनर बी। अगर हम टोटल 100 रुपए कमा रहे हैं तो पहले मान लेते हैं, पहले ओल्ड ए कितना लेके जा रहा था, 60 रुपए। बी कितना लेके जा रहा था, 40 रुपए। इस तरीके से हम लोग 100 रुपए को डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। मतलब जो 100 रुपए मेरा प्रॉफिट था, अब हम 60 और 40 के बदले मान लेते हैं 50 और 50 लेना डिसाइड किया। मतलब ए भी 50 रुपए प्रॉफिट लेगा, बी भी 50 रुपए लेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस केस में देखो क्या हो रहा है। देखो ए पहले कितने लेके जा रहा था, रुपए 60 रुपए। अब कितने लेके जा रहा है, 50 रुपए। तो ए को क्या हुआ है, 10 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बी के केस में क्या हुआ, देखो बी ए कितना लेके जा रहा था पहले, 40 रुपए। अब कितना लेके जा रहा है, 50 रुपए। तो बी को 10 रुपए क्या हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब जो हम पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे थे उसे हम चेंज करके नया नए रेशियो में प्रॉफिट लेने वाले हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहला टॉपिक इसमें मुझे क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है मुझे इसमें सेक्रीफाइस शेयर और गेनिंग शेयर निकालना है। देखो सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। अगर फिगर मेरी पॉजिटिव में आती है, मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू कर शेयर करने में अगर फिगर मेरे पास पॉजिटिव में आने वाली है तो मेरा क्या होता है, सेक्रीफाइस। तो वो इंसान क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और अगर फिगर निगेटिव में आने वाली है तो हम क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग शेयर में अगर फिगर पॉजिटिव आएगी तो हम सेक्रीफाइस करेंगे, निगेटिव में आएगा तो क्या होगा, गेन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A, B, and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। मतलब मेरे पास ओल्ड रेशियो क्या दे के रखा हुआ है, 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 1 अप्रैल 2026 से इन्होंने कैसे डिसाइड किया, प्रॉफिट कैसे लेंगे, इक्वली। मतलब न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। ठीक है। तो चलिए हमसे क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। चलिए सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। देखो ए का ओल्ड शेयर कितना था, 5/, टोटल कितना है, 10। तो वो ए का ओल्ड शेयर हो गया 5/10 माइनस ए का न्यू शेयर क्या है, 1/3। ए का ये 1 और इनका टोटल 3। चलिए इसे सॉल्व किया, कितना आया, एलसीएम लिया 30, 5 3 जा 15, ये आया 10, 5/30। फिगर पॉजिटिव है तो क्या हुआ, सेक्रीफाइस। इसी तरीके से बी का निकलेगा और सी का निकलेगा। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 3/10। न्यू शेयर कितना है, 1/3। तो ये कितना आ गया, 30। 3 3 जा 9 माइनस का 10, ये आया माइनस का 1/30। फिगर निगेटिव में है तो क्या होगा, गेन। सी का निकालते हैं। सी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/10। न्यू शेयर कितना है, 1/3। तो इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 30। 3 2 जा 6 माइनस 10, दिस इज माइनस का 4/30। फिगर निगेटिव है तो क्या आया, गेन। ठीक है। इस केस में ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी गेन कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ बिजनेस, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:2:1। मतलब मेरे पास ओल्ड रेशियो क्या दे के रखा हुआ है, 4:2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से दे एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मतलब नया रेशियो क्या देकर रखा है, 4:3:2। हमसे क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है। चलिए करते हैं सॉल्व। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 4/7। न्यू शेयर कितना है, 4/9। चलिए सॉल्व करते हैं।
ये सॉल्व करने पे आया 8/63। फिगर पॉजिटिव की है तो उसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/7। न्यू शेयर कितना है, 3/9। इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 63। 18 माइनस का 21, क्या आया, माइनस का 3/63। फिगर निगेटिव में है तो क्या कहलाएगा, गेन। इसी तरीके सी का ओल्ड शेयर कितना है, 1/7। न्यू शेयर कितना है, 2/9। इसे सॉल्व करते हैं, कितना आया, 9, 7 2 14, माइनस का 5/63। फिगर निगेटिव है तो क्या आएगा, गेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, A, B, and C are partner in a partnership sharing profit and loss in the ratio of 6:3:1। ओल्ड रेशियो मेरे पास क्या देकर रखा है, 6:3:1। फ्रॉम 1 April 2026 दे चेंज द रेशियो टू 4:3:3। मतलब नया रेशियो क्या है, 4:3:3। हमसे सेक्रीफाइसिंग वाला एरिया पूछा है, सेक्रीफाइसिंग शेयर या रेशियो। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 6/10। न्यू शेयर कितना है, 4/10। तो ये कितना बचा, 2/10। फिगर पॉजिटिव की है तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 3/10। न्यू शेयर क्या है, 3/10। इसका मतलब ये जीरो आया है, मतलब ना तो इसने सेक्रीफाइस किया है ना ही इसने गेन किया है। सी का आते हैं, सी का ओल्ड शेयर कितना है, 1/10। और न्यू शेयर कितना है, 3/10। तो ये कितना आया, माइनस का 2/10। फिगर निगेटिव में है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। मतलब मेरे पास ओल्ड रेशियो क्या देके रखा है, 7:2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। 1 अप्रैल 2026 से इन्होंने कैसा डिसाइड किया, प्रॉफिट को बांटना है इक्वली। मतलब न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। उससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है। चलिए, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 7/10। न्यू शेयर कितना है, 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं, 30 7 3 21 माइनस का 10, ये आया 11/30। फिगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/10। न्यू शेयर कितना है, 1/3। तो इसे सॉल्व करने पे आया तुम्हारे पास 6 - 10 माइनस का 4/30। फिगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी का ओल्ड शेयर कितना है, 1/10। न्यू शेयर कितना है, 1/3। तो ये कितना आया, 33 माइनस का 10, क्या आया, माइनस का 7/30। फिगर निगेटिव है तो क्या कर रहा है, गेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, A, B, and C are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1। ओल्ड रेशियो मेरे पास क्या देके रखा है, 3:2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो टू 2:2:1। मतलब न्यू रेशियो क्या है, 2:2:1। उससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग शेयर पूछा गया। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/6। न्यू शेयर कितना है, 2/5। इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 15 - 12, 3/30। फिगर पॉजिटिव की है तो उसका मतलब क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/6। न्यू शेयर कितना है, 2/5।
ये आया आपका माइनस का 2/30, फिगर निगेटिव का, इसका मतलब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी के केस में क्या है, ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 1/5। इसे सॉल्व करने पे आया तुम्हारे पास माइनस का 1/30, तो फिगर निगेटिव की है तो क्या कर रहा है, गेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से दे एग्री टू चेंज द रेशियो इन टू 4:2:1। न्यू रेशियो उन्होंने क्या डिसाइड किया, 4:2:1। मुझसे क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:3:2। न्यू रेशियो क्या है, 4:2:1। मुझे सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है, ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/8। न्यू शेयर क्या है, 42617, 4/7। ये सॉल्व किया आया 56, 7×3 = 20, 8×32, माइनस का 11/56। फिगर पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, निगेटिव है तो गेन, तो ये नेगेटिव है, गेन आ गया। बी का ओल्ड शेयर है 3/8, न्यू शेयर है 2/7, 56। फिगर पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और सी का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/8, न्यू रेशियो क्या है, 1/7। 56, 7×2 = 14, -8, ये आया 6/56। फिगर पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बार पढ़ लो फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। मतलब ओल्ड रेशियो मेरे पास क्या दे के रखा है, 2:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 को इट वॉज डिसाइडेड दैट ए विल गेट 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। मतलब जो भी मेरा टोटल प्रॉफिट होगा उसका ए कितना लेके चला जाएगा, 1/3, एंड द रिमेनिंग विल बी शेयर्ड इक्वली बाय बी एंड सी। ए के ले जाने के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट बच रहा है उसे बी और सी कैसे लेके जा रहे हैं, इक्वली। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर। मुझे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है, जो अभी तक निकालते आए हैं। चलो देखो, इस केस में तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो दे के रखा है लेकिन न्यू रेशियो दे के नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। अच्छा, एक चीज समझो, जब भी मेरे पास कोई भी चीज रेशियो के फॉर्म में दे के रखी है, जैसे मान लेते हैं 3:3:2 लिखा हुआ है, या हम इसे रेशियो को इस तरीके से लिखेंगे, 3/8, 3/8 और 2/8। जब भी हम इस तरीके से करेंगे तो इसका टोटल हमेशा करने पे क्या आने वाला है, 1। कोई भी चीज उठा के देख लिए, 2:2:1 है मान लेते हैं, 2/5, 2/5 और 1/5। इससे हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1। मान लेते हैं 3:2 है, 3/5 प्लस का 2/5, टोटल किया कितना आया, 1। मतलब हम ये कह सकते हैं, जब भी मेरे पास कोई भी चीज रेशियो में दे के रखी होगी, रेशियो में जब भी कोई भी चीज दे के रखी होगी, अगर हम उसका टोटल करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमेशा कितना होता है, 1 रुपए। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। जब भी टोटल प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में रेशियो के फॉर्म में, तो उस केस में टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ₹1। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है, 1 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ए विल गेट 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ए जो है टोटल प्रॉफिट का 1/3 लेके जा रहा। टोटल प्रॉफिट एक है, टोटल प्रॉफिट का 1/3 मतलब 1/3। मतलब ए कितना लेके जा रहा है प्रॉफिट, 1/3।
ठीक है। टोटल प्रॉफिट है 1 रुपए, ए ले गया 1/3, तो बी और सी के लिए कितना बचा प्रॉफिट? बी और सी के लिए कितना बचा भाई? टोटल प्रॉफिट था 1 रुपए, ए ले गया 1/3, तो बी और सी के लिए कितना बचा? 2/3 टोटल प्रॉफिट बचा है बी और सी के लिए। मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा बी और सी के लिए? 2/3। यहां तक समझ में आ रही बात? इसके बाद कह रहा था रिमेनिंग विल बी शेयर्ड इक्वली बाय बी एंड सी। जो रिमेनिंग जो 2/3 बचा है इसे कैसे लेके जा रहे हैं बी और सी? इक्वली। चलिए इक्वली डिवाइड करते हैं। देखो बी और सी का टोटल प्रॉफिट है 2/3 और इससे कैसे लेके जा रहे हैं बी और सी? इक्वली। मतलब बी लेके जाएगा 2/3 का हाफ, मतलब 1/2, और सी कितना लेके जाएगा? 2/3 का हाफ। इक्वली मतलब 1:1 में लेके जा रहा है। ठीक। तो इसे सॉल्व किया तो ये आया तुम्हारा 1/3, इसे सॉल्व किया तो ये आया तुम्हारा 1/3। ठीक है। अब देखते हैं। देखो ए लेके जा रहा है 1/3, बी लेके जा रहा है 1/3, और सी भी लेके तो जा रहा है तुम्हारे पास 1/3। डिनोमिनेटर सेम है तीनों का, तो रेशियो मेरा क्या हो गया? न्यू रेशियो मेरा हो गया 1:1:1। अब मेरे पास ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर हम लोग निकाल लेते हैं। एक सेकेंड। ओल्ड रेशियो 2:1। यहाँ फिर से डेटा लिख दे रहा हूँ। ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। न्यू शेयर कितना है? 1/3। तो ये आया तुम्हारे पास 1/15। फिगर पॉजिटिव की है, तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। सेम बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। न्यू रेशियो कितना है? 1/3। फिगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/5। न्यू रेशियो क्या है? 1/3। ये सॉल्व करने पे आया माइनस का 2/15। फिगर निगेटिव में है, इसका मतलब क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ओल्ड रेशियो मेरे पास देके रखा हुआ है 3:2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से दे एग्री दैट सी विल रिसीव 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। सी जो है, जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका 1/5 सी लेके जाएगा। एंड द बैलेंस, और जो बच रहा है सी के ले जाने के बाद जो भी बच रहा है, विल बी शेयर्ड बाई ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। मतलब सी अगर 1/5 ले गया, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट को ए और बी किस रेशियो में लेके जाएंगे? 3:2 में। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। चलिए मुझे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा इसे। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए। तो सी कितना लेके चला गया? टोटल 1/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। जो टोटल प्रॉफिट है 1 रुपए, उसका 1/5 ले गया सी। मतलब सी ले गया 1/5। सी 1/5 ले गया, तो ए और बी के लिए कितना बचा मेरे पास प्रॉफिट? भाई टोटल प्रॉफिट था मेरे पास 1 रुपए, एक में से 1/5 ले गया सी, तो कितना बचा ए और बी के लिए? 4/5। इस 4/5 को ए और बी किस रेशियो में लेके जा रहे हैं? 3:2 में। ये जो 4/5 बचा है, इसको ए और बी किस रेशियो में लेके जा रहे हैं? 3:2 में। मतलब 4/5 का 3/5 और 4/5 का 2/5। तो ये कितना आ गया? 12/25। ये कितना आया? 8/25। चलो रेशियो देखते हैं क्या बना। ए का प्रॉफिट 12/25, बी का प्रॉफिट 8/25, सी का प्रॉफिट करेंटली कितना है? 1/5। अब देखो जब भी मेरे को रेशियो में लिखना होता है, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है,
ये जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा बराबर होना चाहिए, ये तीनों का बराबर होना चाहिए, तभी हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 25 है दोनों में, सी में कितना है 5, तो इसमें हम ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे इक्वल आ जाएगा 5/25। अब देखो तीनों में मेरे पास 25 आ गया, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, तो हम इसे रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 12:8:5। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओल्ड रेशियो है मेरे पास 3:3:2, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड रेशियो अब है मेरे पास 3:3:2। न्यू रेशियो है मेरे पास 6, ओल्ड रेशियो है मेरे पास 3:3:2। न्यू रेशियो है मेरे पास 12:8:5। चलिए सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/8, ए का न्यू शेयर कितना है 12/25। सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, एक सेकेंड। 75 माइनस का 96, ये आया माइनस का 21/200। फिगर निगेटिव में है तो क्या कर रहा है गेन। बी का ओल्ड रेशियो क्या है 3/8, न्यू रेशियो क्या है 8/25। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया तुम्हारा पास 11/200। फिगर पॉजिटिव की, इसका मतलब क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/8, न्यू रेशियो कितना है 5/25। तो ये आया तुम्हारे पास 10/200। फिगर पॉजिटिव की है तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, एक पॉइंट समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जो गुडविल होती है, देखो बेटा दो टाइप की होती है। एक गुडविल है जो बैलेंस शीट में दी हुई होती है, एक गुडविल है जो हम वैल्यूड करते हैं या एडजस्टमेंट में दी हुई होती है, तुम्हें अपने हिसाब से याद रखना है। तो एक गुडविल जो होती है वो एडजस्टमेंट में दी हुई होती है, और एक गुडविल जो है वो मेरी बैलेंस शीट में दी हुई होती है, या से कई बार लिखा रहता है बुक्स में गिवन है गुडविल। तो ये वाली जो गुडविल है इसे हम लोग क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। इस गुडविल को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस, और इसमें एंट्री कौन सी होगी एक्यूमुलेटेड लॉस वाली है। अभी लॉस वाली एंट्री आई है अगले वीडियो में, ठीक। और जो गुडविल वैल्यूड हो रही है इसकी एंट्री मेरी होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बस इस चीज को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि नाम दोनों के गुडविल हैं, तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये बुक्स की गुडविल है या बैलेंस शीट की गुडविल है या नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई गुडविल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। मतलब ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:3। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इन्होंने प्रॉफिट किस रेशियो में डिसाइड करने को कहा है 5:3:2। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। वैल्यूड मतलब नीचे जो एडजस्टमेंट में दी है वो वाली गुडविल दी हुई है, कितनी 90,000 रुपए। जो एडजस्टमेंट में गुडविल दी हुई होती है उसकी एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या होगा क्रेडिट।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तुम्हें जर्नल एंट्री पास कर दी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की एंट्री की पास करनी है तुम्हें, ठीक है। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या हुआ, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। देखो ओल्ड रेशियो दे के रखा है 4:3:3, न्यू रेशियो क्या दे के रखा है 5:3:2। तो चलिए सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं पहले, ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 4/10, न्यू शेयर क्या है 5/10। फिर आप सॉल्व किया तो ये आया निगेटिव 1 माइनस का 1/10। फिगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या कर रहा है गेन। बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/10, न्यू शेयर कितना है 3/10। तो इसका मतलब ये क्या आया जीरो, इसका मतलब क्या है इसने ना सेक्रीफाइस किया है ना इसने गेन किया है। इसी तरीके सी का निकालेंगे, ओल्ड शेयर कितना है 3/10, न्यू शेयर कितना है 2/10। ये सॉल्व करने पे कितना है 1/10, फिगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे गुडविल की तुमसे एंटी पास करने को कहा है, तो गुडविल की एंटी क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए क्या कर रहा है गेन, बी सी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, तो एंटी क्या हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखना, देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 90,000 रुपए। ए कितना गेन कर रहा है 1/10, निगेटिव वाला पोर्शन हटा देंगे, निगेटिव साइन से मतलब नहीं है। तो सॉल्व करने पे कितना आया 9,000 रुपए। तो ए में अमाउंट कितना आ गया 9,000 रुपए। सेम सी, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 90,000, सी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, तो 90,000 इंटू 1/10, तो ये भी कितना आया 9,000। ठीक है, ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। ओल्ड रेशियो क्या है 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। दे चेंज दियर रेशियो टू 3:2:1। ओल्ड रेशियो मेरे पास देके रखा है 2:2:1, न्यू रेशियो देके रखा है 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वैल्यूड मतलब एडजस्टमेंट वाली दी हुई है गुडविल। अगर एडजस्टमेंट वाली गुडविल है तो एंटी क्या होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेट द जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तुम्हें एंट्री पास करनी है गुडविल की। चलिए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, न्यू शेयर कितना है 3/6। 6 2 12, 5 3 15, तो ये आया माइनस का 3/30। फिगर निगेटिव का, इसका मतलब ये क्या कर रहा है गेन। बी का ओल्ड शेयर क्या है 2/5, न्यू शेयर कितना है 2/6। तो ये फिगर बचा तुम्हारा पॉजिटिव, पॉजिटिव का 2/30, फिगर पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरीके सी का निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो। ये आया तुम्हारे पास 1/30, फिगर पॉजिटिव किया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है यहाँ तक। चलिए एंटी पास करते हैं, ए गेन कर रहा है बी और सी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। चलिए अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, देखो गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000 रुपए, गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000 रुपए। ए कितना गेन कर रहा है 3/30, तो 3/30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे कितना आया 6,000 रुपए। बी के लिए गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 60,000 रुपए, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30। तो इससे सॉल्व करने पर कितना आया 4,000 रुपए, तो बी के में आ गया 4,000 रुपए। सेम सी का 60,000 रुपए गुडविल ऑफ द फर्म, सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा 1/30, तो ये कितना आ गया 2,000 रुपए, तो ये आ गया 2,000 रुपीज। ठीक है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। मतलब क्या है ओल्ड रेशियो क्या है 5:4:1।
दे डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू 3:3:2। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके क्या डिसाइड किया है, 3:3:2। तो न्यू रेशियो क्या होगा, 3:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब क्या है, ये कौन सी गुडविल है, एडजस्टमेंट वाली। कितनी है, 1,20,000। और गुडविल एडजस्टमेंट वाले की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। चलिए पास करते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 5/10 माइनस का 3/8। इसे सॉल्व किया, एलसीएम आया 40, 4 ये आया 5/40। बी का क्या है, 4/10 माइनस का 3/8, ये आया 44, 4 16, 5 3 15। फिगर पॉजिटिव की है तो ये भी क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। सी का है 1/10, अब हो गया 2/8, आया 44, 8 5 5 10, ये आया माइनस का 6/40। फिगर पॉजिटिव का, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। और सी वाला नेगेटिव में, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000 इंटू 6/40। ए में अमाउंट कितना आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इंटू 5/40। और बी में अमाउंट कितना आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इंटू 1/40। चलिए सॉल्व कर देते हैं, कितने अमाउंट आ रहा है, 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40। इसे सॉल्व करने पे आया तुम्हारा 18,000। इससे सॉल्व करने पे आएगा तुम्हारा 15,000। और इससे सॉल्व करने पे आने वाला है तुम्हारे पास 3,000। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 they decided to change profit in the ratio 2:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। वैल्यूड मतलब एडजस्टमेंट वाली गुडविल तुम्हारे पास दे के रखी हुई है। और एडजस्टमेंट वाली गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। अब वो एंट्री पास करनी है गुडविल की। चलिए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/8। न्यू शेयर कितना है, 2/5। तो ये कितना आया, माइनस का 1/40। फिगर पॉजिटिव होती है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव होगा तो गेन। इसी तरीके से बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/8। न्यू रेशियो क्या है, 2/5। ये आया माइनस का 1/40। फिगर निगेटिव का है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, गेन। सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/8। न्यू रेशियो क्या है, 1/5। तो ये कितना है, 2/40। फिगर पॉजिटिव का, इसका मतलब सेक्रीफाइस। एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ए बी टू सी। अमाउंट कैसे आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 72,000। ए में कितना था, 1/40। बी का अमाउंट, गुडविल ऑफ द फर्म 72,000 इंटू 1/40। और सी में अमाउंट, गुडविल ऑफ द फर्म इंटू 2/40। तो ये आ गया 3,600। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।